वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। और इससे पहले जो है, अगर आपने शेयर नहीं किया हो कुछ लोगों के साथ तो शेयर कर सकते हैं, जिससे कुछ लोग जो और जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाए। राइट, फिर जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को विदाउट एनी डिले। राइट, ये जो मैंने अभी कुछ प्रीव्यू बताया था तो उसमें ये लिखा हुआ रह गया था कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले जो भी कुछ लोग और जुड़ना चाहते हैं उनके पास थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, फिर जो हम काफ़ी जल्दी जो है स्टार्ट करने वाले हैं इसे। देखते हैं, चलिए करीब 20-30 सेकंड और रुकते हैं, फिर जो है स्टार्ट करते हैं। दो 3 मिनट लेट हो गया शायद मैं। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, मैसेज करें तो मुझे थोड़ा आइडिया है, क्योंकि फिर एक बार स्टार्ट कर दूंगा, फिर रुकने वाला नहीं हूं मैं। ठीक है, तो जो भी जुड़े हैं वो मैसेज से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। जो लोग आएंगे जुड़ते रहेंगे, बाकी अपना काम करते हैं। राइट, तो देखेंगे ये है 4th चैप्टर आपका, जिसका नाम है मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, यानी आघूर्ण, विषमता या वैषमता हम स्क्यूनेस को बोलते हैं, एंड कोर्टोसिस। ठीक है, कोर्टोसिस का हिंदी में काफी टफ नाम है, तो आप कोर्टोसिस ही याद कर लें हिंदी वाले। ठीक, तो जैसे 4th चैप्टर का अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, पहले उसका ये देखिए कुछ एनालिसिस कि पिछले सालों में वो लगभग वहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आज जो है मैंने आपके लिए एकदम आसान टॉपिक रखा है। ठीक है, ये इजी टॉपिक रखा है, और इससे जो है करीब 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं हर साल। राइट, तो अब जो है आगे मैं कल जो कराऊंगा आपको लाइव सेशन, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक से, थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है लेकिन मैं इसे इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप कहेंगे कि इसमें जो 20 मार्क्स, बेसिकली ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस यानी 40 मार्क्स जो है, ये काफी मतलब गेन करने लायक हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन ही शायद आपसे छूटे, आप इजीली जो है इसे भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आज मैंने ये इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसे मैं कल करूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आज मैंने सोचा सिंपल वाला आज कराते हैं। ठीक है, कल थोड़ा सा डिफिकल्ट कराएंगे, जैसे आपको लगेगा कि वो डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि इस चीज को हर कोई इतना टच करता नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो भी होते हैं रैंडम वेरिएबल वाले, उन चीजों को हर कोई छोड़ के निकल जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए वो भी करेंगे। फिलहाल जो है आज हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। तो पहले तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स आप लगभग यहाँ से गेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आप नहीं बना पाए। अगर थोड़ा पढ़ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे छूट जाए। राइट, सारे क्वेश्चन आप बना देंगे। तो अब इसके बाद बात सिलेबस की आ जाती है कि क्या क्या हम सिलेबस इसमें पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, यानी एक तो आपके सेंट्रल मूवमेंट होंगे। ठीक है, और दूसरे आप सिंपल मूवमेंट बोलो या मूवमेंट अबाउट ओरिजिन बोलें। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 चीजें रहेंगी, और इनमें भी हम 3-3, 4-4 मूवमेंट पढ़ेंगे। बेसिकली 3 तक यानी μ3 तक तो पढ़ना ही है आपको। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे भी गए, और हो सकता है इन फ्यूचर μ4 भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, यानी स्क्यूनेस क्या होती है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इसके जो मेजर है, जो आगे यहाँ पर बताया गया कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो भी हम पढ़ेंगे। ऐसे ही कोर्टोसिस का हम क्या होती है और उसकी मेजर क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं,
फर्स्ट जो है चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस 4th चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट में रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूस सीरीज भी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिलहाल ये दो बता रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, कोई भी डेटा देती है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आपकी एक इंडिविजुअल सीरीज होगी, ठीक। इसमें आपको इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी कि ये कितने बार आया है, ठीक है। अगर डिस्क्रीट में बात करेंगे तो आपको क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। सपोज आपको ये x दे दें, ये x एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे जैसे 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, यही अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं डिस्क्रीट में 5, 6, 7, 8 और ये 9, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी कि 5 जो है 2 बार आया, सपोज मैं एक जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और 6 जो है 1 बार आया, 7 जो है 3 बार आया, 8 जो है 4 बार आया, 9 जो है 5 बार आया। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है डिस्क्रीट वाला फॉर्म होगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको जैसे यहाँ पर अर्थ ऑर्डर का मूवमेंट बता दे रहा हूँ, अबाउट मीन है ना, तो ये जो है अबाउट मीन, जिस मीन के परतः निकालते हैं, यानी माध्य के परतः जब आप निकालते हैं मूवमेंट, उसे आप बोलते हैं सेंट्रल मूवमेंट, राइट। और जब आप ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे उसे सिंपली आप मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला जो है मैं बेसिकली डिस्क्रीट वाला बता दे रहा हूं, जैसे कैसे, म्यू अर्थ ऑर्डर का आपका हो गया एफ एक्स माइनस एक्स बार पूरे की पावर आर अपॉन, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है अर्थ ऑर्डर का, ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, और इस पर एग्जाम्पल तो वो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर डिवाइड बाय एन। तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, ये हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी टर्म हटा दिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म दे रखा है और यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं है। तो सिंपल फॉर्मूला ये बेसिकली एक दूसरे से कोरिलेट करके आप जो है मतलब तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, आप जो है जो भी ऑर्डर का आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आर आपका 0 से, यहाँ पर कुछ कट गया है, यहाँ पर 0 से 1, 2, 3 इस तरीके से डॉट 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 आगे तक आप जितने भी ऑर्डर का निकालना चाहें। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 ऑर्डर के तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये 3 यहाँ तक आ जाएगा, 3rd ऑर्डर के, ठीक है। और 4th ऑर्डर का अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आप निकालेंगे तो वो भी इजीली निकल आएगा। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं आर इक्वल टू जब आप 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखें आपने रखा इसमें इसी फॉर्मूले में, जस्ट ये जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जब आप r इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार और पूरे की पावर ये 0, तो बेसिकली इतना टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ यानी जो हम फ्रीक्वेंसी बताया था सेकंड चैप्टर में, जब आप फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है जब इन्हें टोटल कर लेते हैं, जैसे अगर इसे 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, तो एक टोटल 15 हो रहा है, ये आपकी एन वैल्यू हो जाएगी, यानी सिग्मा एफ जो होता है वो आपका एन होता है। तो बेसिकली सिग्मा एफ जब आपका एन के बराबर हो जाएगा तो एन अपॉन एन इक्वल टू 1। तो बेसिकली इस तरीके से जो है म्यू नॉट इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। सिंपली नहीं, आप समझ में भी आ गया कि किस तरीके से ये आया, ठीक है। अगर भूलते भी हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये वैल्यू भी पूछी जाती है, बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लें। बेसिकली मैंने जो बॉक्स में ये बंद कर लिया है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम रेलेवेंट बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें फालतू नहीं है, ठीक। तो चलिए अब r इक्वल टू 1 हम रख के देखते हैं इसी फॉर्मूले में, ठीक है। जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो इस r की जगह पे क्या रख देंगे, 1, राइट। तो जब 1 रखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसे मिटा के जो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे अब हमने रखा r इक्वल टू 1, राइट, तो यहां से आपका कैलकुलेट होगा म्यू 1, ठीक। तो समेशन f x माइनस एक्स बार, ठीक है, पावर 1 अपॉन n। तो अब आप एक चीज देखिए, जब आपके जैसे हम कहें भाई 3 का मीन बताइए तो कितना आएगा, जैसे कि ये एक ऑब्जर्वेशन है x, ठीक है, और 1 की बात कर रहे हैं हम इसी का मीन निकालना चाहे तो x बार भी तो 3 ही आएगा। बेसिकली क्या होता है, आप एक क्वांटिटी का, एक कांस्टेंट का मीन निकाल लेंगे, उतना ही मीन आता है जितना वो क्वांटिटी होती है। तो जैसे कांस्टेंट आपका 3 है तो इसका मीन भी 3 ही आएगा। तो बेसिकली होगा क्या, इस केस में आपका x इक्वल टू एक्स बार हो गया। जब x इक्वल टू एक्स बार हो गया तो ये x माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स बार आपका 0 हो गया। तो जब आप यहाँ पर 0 आ गया
तो बेसिकली आपको हर चीज निकालना भी आ रही है कि अगर आप भूलते भी हैं तो आप इजीली उसे किस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं म्यू टू की, यानी r इक्वल टू 2 हम रखेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप म्यू टू रखेंगे यानी म्यू टू निकालेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी में जो अब ये था इसी में हमने रखा, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एन, राइट। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमने सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला था, ये था आपका वेरिएंस का, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला था। ठीक, इसका मतलब क्या है, आप सिंपली यहां से क्या कह सकते हैं, इसका यहां से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, आपको आगे मिलने वाला है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि सिंपल ये छोटे छोटे से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन यहां से आप कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहां से क्या हुआ कि आपका जो म्यू टू है वही आपका वेरिएंस है, वही आपका वेरिएंस है। तो ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कह दिया जाएगा कि म्यू टू ही वेरिएंस है, म्यू वन ही आपका मीन है। तो देखिए म्यू वन मीन नहीं है, तो वो वाला गलत हो जाएगा। और म्यू टू यानी सेकंड ऑर्डर का जो मोमेंट निकाला है आपने सेंट्रल मोमेंट, वो वेरिएंस है, तो ये सही हो जाएगा। तो आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आपको और पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल आपको ये चीजें निकालना समझा दे रहा हूं। अब ऐसे r इक्वल टू 3 रखेंगे तो म्यू 3 आप निकालेंगे। जब म्यू 3 निकालेंगे तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर r इक्वल टू 3 रख दिया आपने। ठीक है, इसमें r इक्वल टू 3 रख दिया, तो आपका थर्ड ऑर्डर का सेंट्रल मोमेंट निकल आया। ऐसे ही आप फोर्थ ऑर्डर का निकालेंगे तो बस सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 4 अपॉन एन। तो बस फोर्थ से आगे जाने की जरूरत नहीं है, इससे आगे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, राइट। इस तरीके से हम थ्योरी कंप्लीट करते चलेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। ठीक है, और हम कोई भी क्वेश्चन उसमें, मतलब जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसका कुछ भी हमसे छूटेगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट उसके एकदम क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर वहां से आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए यहां से देखें कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे ऑड ऑर्डर के सेंट्रल मोमेंट 0 हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये कह रहे हैं कि ऑड ऑर्डर, जैसे अभी आपने म्यू वन निकाला था, म्यू वन कितना आया था 0, क्योंकि x इक्वल टू एक्स बार हो गया था। ऐसे ही आप आगे चल के जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके लिए जब म्यू 3 निकालेंगे उसमें भी आपका क्या होगा, x इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा, क्योंकि आपकी बीच की वैल्यू जो होगी वही मीन होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ओवरऑल जो x है वो आपका x बार के बराबर हो जाएगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे आपने ये एक वेल शेप्ड रहेगा इसका, और आपने यहां से मान लो ये एक सेंटर माना है। ठीक है, सेंटर या फिर ओरिजिन, तो देखेंगे कि जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। और जब ये सिमेट्री में कमी होती है, सपोज आपका कुछ डायग्राम है ऐसा और यहाँ पे सेंटर है इसका, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या बोला जाएगा कि इसमें स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस मतलब तिरछापन है, इसमें स्क्यूनेस है। ठीक, और कितनी स्क्यूनेस है, कौन सा स्क्यूनेस है, वो भी हम टाइप जो है आगे चल के पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो आपका ये पॉइंट जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई जो आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट सेकंड, कुछ ज्यादा मूव हो गया ये। ठीक है, हाँ, तो देखिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से ऑर्डर के सेंट्रल मोमेंट 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। ऐसे ही ऑप्शन में दे देगा इवन ऑर्डर के जो है वो 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑड ऑर्डर के जो है 0 हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो अभी हमने म्यू 2 निकाला था वो क्या था आपका, वही सिग्मा स्क्वायर था। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर का जो मूवमेंट था, सेंट्रल मूवमेंट था, वही आपका वेरिएंस था। तो ये भी पॉइंट जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है आगे रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं कि जो सेंट्रल मोमेंट की रिलेशनशिप इनके साथ में क्या होगी, मतलब जो म्यू डैश वाले जो है ना, अभी हमने क्या किया, सेंट्रल मोमेंट के फॉर्मूले पढ़े बेसिकली। अब हम इसमें रिलेशनशिप यहां से पढ़ेंगे। ठीक, कुछ मिटा देता हूं ये। अब यहां पर
बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर μ3 तक तो फॉर्मूले इसमें याद करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया कि अगर μ0 की बात करें तो 1 आता है, μ1 की बात करें 0 आता है, तो ये रिजल्ट एक तरीके से याद कर लें, ठीक है। अब मीन की बात करें, अब मीन जो है वो क्या है, x बार जो है a प्लस μ1 है, ठीक है। और a क्या है यहाँ पर, ये आपका हिंदी में बोले तो कल्पित माध्य, ठीक है, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर पढ़ा होगा कि एक अज्यूम्ड वैल्यू होती थी, अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। अज्यूम्ड मीन प्लस समथिंग μ1, ठीक है। तो अगर μ1 आपका 0 है उस केस में बराबर होगा, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। तो जब स्टेटमेंट में देगा तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बात ये कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें μ2 की, है ना, जो कि सिग्मा स्क्वायर होगा, और यहां पर आपका फॉर्मूला होगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। ऐसे आप μ3 का याद कर लें, ठीक है, और μ4 का भी। अब जो है मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताता हूं, यहां से जो है आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। बेसिकली एक क्वेश्चन आपको β1 से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आपको β2 से मिल जाएगा, ठीक। अब β1 क्या और β2 क्या, एक β1 एक β2, ये आपके स्क्यूनेस के कोफिशिएंट होता है, यानी स्क्यूनेस मेजर करने का मतलब ये β1 होता है, और कोर्टोसिस मेजर करने का, या जब कोर्टोसिस पढ़ेंगे उसमें β2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए β1 ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लेता है और इसके अलावा इस पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि μ3 यानी थर्ड ऑर्डर का मूवमेंट और μ2 यानी सेकंड ऑर्डर का मूवमेंट, यानी β1 किस पर डिपेंड कर रहा है, μ3 और μ2 पर। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट आर नीडेड टू फाइंड स्क्यूनेस, ठीक है, यानी ये दो हैं, इनकी हेल्प से आप स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है। और ऐसे ही जब इसका पढ़ेंगे तो ये आपका μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब μ4 यानी फोर्थ ऑर्डर और μ2 यानी सेकंड ऑर्डर, जब फोर्थ एंड सेकंड ऑर्डर के मूवमेंट जो है वो कोर्टोसिस फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली आपके दो क्वेश्चन यहां से हो गए, एक β1 से एक β2 से। अब डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है μ4 और μ2 देके, तो आप याद कैसे करेंगे इसे, 422 करके, ठीक है, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। देख रहे हैं कि ये हो गया 4 और ये हो गया 22, ठीक है, तो 422 करके याद रखें, ठीक। और जब इसकी बात करें कि ये कैसे याद रहे, क्योंकि जब आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली ये किसका फॉर्मूला था। तो यहां पर देखेंगे आप, ये कितना दिख रहा है 23 और ये कितना दिख रहा है 32, तो ये 23/32 जो आप याद कर लें, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और यहां से आप थ्योरेटिकल भी आंसर दे देंगे और न्यूमेरिकल आएगा वो तो दे ही देंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं एक फैक्टोरियल मूवमेंट। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा 12th में फैक्टोरियल जो होता था, जैसे उसमें फैक्टोरियल 1 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से होता था, ठीक है। लेकिन जब इनके केस में होता है तो इसमें फैक्टोरियल का मतलब, जब यहाँ पे बात करेंगे फैक्टोरियल मूवमेंट का मतलब होता है कि समेशन ऑफ ऑल दी, जो नॉर्मल हम मूवमेंट फैक्टोरियल मूवमेंट पढ़ेंगे उसके नॉर्मल मूवमेंट का, इसका मतलब इसके जो फैक्टोरियल मूवमेंट होगा उसका समेशन ही आपका मूवमेंट अबाउट ओरिजिन कहलाएगा। यानी μ r डैश इक्वल टू समेशन μ ब्रैकेट r होल डैश, राइट। तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 2 3 n। अब यहाँ से क्या है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे μ2 डैश निकालना चाहे यहाँ से, तो μ2 डैश कितना निकलेगा आपका, μ2 डैश निकलेगा आपका μ ब्रैकेट 2 डैश प्लस μ ब्रैकेट 1 डैश, ठीक। इस तरीके से जो है यहाँ पर निकलेगा आपका। तो ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस पर जो क्वेश्चन आए रखे वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए तो देखिए एग्जांपल कर लेते हैं कुछ। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रखा है μ2 डैश एंड μ2 ब्रैकेट डैश एंड μ2 डैश रिप्रेजेंट द फैक्टोरियल मूवमेंट, यानी ये आपका फैक्टोरियल मूवमेंट है और ये आपका मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, ठीक। ये दोनों दे रखे हैं, कितने 2 और 3, यानी ये आपका 2 दे रखा है और ये आपका 3 दे रखा है, और μ1 ब्रैकेट डैश पूछा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप सिंपल ये जैसे मैंने अभी ड्राइव किया तो ये बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर की बात चल रही है। तो जब आपने रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, आप इसी में आप वैल्यू रख दीजिए। तो μ2 डैश आप रखेंगे कितना 2, ठीक है, μ2 ब्रैकेट, एक μ2 डैश तो 3 दे रखा है तो 3 हो गया, ठीक है।
इक्वल टू आपका म्यू टू ब्रैकेट वाला कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये हमने 2 रख दिया, प्लस म्यू ब्रैकेट 1 डैश, तो यहां से आप निकालेंगे म्यू ब्रैकेट 1 डैश इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अभी आया नहीं है, तो इस तरीके से इसका जो आने के चांसेस हैं काफी ज्यादा है। इसमें थ्योरेटिकल जो चीज आई है, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे चल के, ठीक। अब इसका देखें एग्जांपल फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। अभी बताया था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑड टर्म्स जो है, ऑड ऑर्डर वाले, वो 0, कोई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ लीजिए एक तरीके से आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल आर हेल्पफुल इन मेजरिंग, यानी सेकंड म्यू 2 और थर्ड म्यू 3, इनकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, इनकी हेल्प से हम मेजर करते हैं स्क्यूनेस। अभी बताया था आपको बीटा 1 जो था म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, 23/32 आपको बताया था। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन के साथ में पूछा गया, आगे चल के आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पर सेकंड मोमेंट दे रखा है आपको, सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी दूसरा नाम पूछा है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट का आपको दूसरा नाम पूछा है। तो आपने अभी निकाला था कि जब म्यू 2 जो है आपका सिग्मा स्क्वायर निकालना था, तो जो यानी वो क्या हो गया, आपका वेरिएंस हो गया, ठीक है। तो वेरिएंस देखिए कौन सा ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब बात कर लेते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है, जिससे आपको आइडिया आएगा कि प्रीवियस ईयर में भी कैसी चीजें ये पूछी जा रही हैं, ठीक। तो 2014 का क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते हैं, तो हम मिटा दें क्योंकि अभी आपको ई बुक का प्रीव्यू दिखाया था, तभी की टिक हो रखे हैं, मैं मिटा नहीं पाया था। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 4, देखिए अबाउट ओरिजिन या अबाउट वैल्यू, अबाउट ओरिजिन या अबाउट वैल्यू करके जो भी आपका देगा वो आपके कौन से वाले होंगे, म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश, ये चीजें होंगी, ठीक है। और अबाउट मीन जो होता है वो आपका सेंट्रल मोमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या पूछा गया आपको, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट 4 मोमेंट दे रखे अबाउट, देन वेरिएबल आर दिस, तो वेरिएंस पूछा है, बेसिकली वेरिएंस पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये म्यू 2 पूछ रहा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि म्यू 2 ही आपका वेरिएंस होता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये म्यू दे रखे हैं, जैसे इसमें क्या दे रखा है, एक तो म्यू 1 डैश दे रखा है, कितना है 1.5, एक म्यू 2 डैश दे रखा है, कितना है 17, म्यू 3 डैश दे रखा है, वो कितना है आपका -30, म्यू 4 डैश दे रखा है, वो कितना 108, ठीक है। तो ये चीज दे रखी है। तो जब आप इसे रखेंगे म्यू 2 के फॉर्मूले में, तो अभी आपने देखा होगा, अभी जो आपको फॉर्मूला बता रहे थे म्यू 2 डैश का, तो वो क्या था, म्यू 2 का म्यू 2 डैश, ठीक है, माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें रख दीजिए म्यू 2 डैश कितना है आपका 17 माइनस म्यू 1 डैश, यानी आप रखेंगे 1.5 का स्क्वायर, तो ये आपका 17 माइनस ये 2.25, ठीक। तो कितना आ जाएगा 14.75, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा वो अभी थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 2014 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एक तरीके से 2018 में पूछ लिया, बस क्या चेंज कर दिया है, बस यहाँ पे थर्ड पूछ रहा है, ठीक। म्यू 3 पूछ रहा है, वहां पर आपको म्यू 2 पूछा था, डाटा सेम है, यहाँ पर म्यू 3 पूछ रहा है, ठीक। तो म्यू 3 का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश माइनस प्लस 2 म्यू 1 डैश का क्यूब। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये आपका क्या है, म्यू 3 कितना -30 माइनस 3 म्यू 2 कितना 17 इंटू म्यू 1 डैश 1.5, ठीक।
और ये -1.5 है ना, -1.5। ऊपर देखें, ऊपर स्क्वायर था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वो स्क्वायर से जो है ये जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये माइनस करेंगे तो वो तो स्क्वायर होगा, उसका प्लस ही हो जाएगा, राइट। तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये रख दिया प्लस का 2 μ1 डैश, आप देखेंगे ये है आपका -1.5 का क्यूब, ठीक है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 39.75 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से जो है आप एक तो इन पे बेस्ड, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मैंने बता दिया कैसे उनसे निकाले जा सकते हैं, कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और न्यूमेरिकल की बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये देखिए अभी हम पढ़ रहे थे पीछे, मैंने बताया था फैक्टोरियल वाले जो आपको रिलेशन जो बताया था, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाले में रिलेशन मैंने आपको बताया था म्यू आर डैश इक्वल टू समेशन म्यू आर डैश, ये बताया था। तो आपको बात निकलवा रहा है सेकंड ऑर्डर वाला यानी म्यू टू। तो म्यू टू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू ब्रैकेट वाला डैश प्लस म्यू ब्रैकेट वाला 1 डैश। तो ये जिसमें मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा, यानी आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए 14 में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए एक वेरिएबल दे रखा है जिसमें 5 वैल्यू 5 5 8 8 9, इसका थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट पूछा है यानी μ3 पूछा है। तो आपको जो फॉर्मूला बताया था, एक तो बताया था जैसे म्यू आर इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर आर अपॉन एन, और जब इसे बात करेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो फ्रीक्वेंसी टर्म हट जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यही निकालना है। आपको फ्रीक्वेंसी टर्म देनी रखा है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिग्मा थर्ड ऑर्डर का निकालना है एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन एन, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी टेबल बना लेना है, जिससे मतलब आप x माइनस एक्स बार क्यूब निकाल सकें। तो जैसे आपके ये ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, कितना 5 5 8 8 9, राइट। और यहां पर आपको निकालना है x माइनस एक्स बार, क्योंकि तभी जब आप x माइनस एक्स बार निकालोगे तभी आप x माइनस एक्स बार का क्यूब निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, आप x बार निकालेंगे तो अब जरूरत है x बार की यानी मीन की। अब मीन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि मीन क्या होता है, सिग्मा x अपॉन एन, यानी समेशन आप जोड़ें x, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 8 18 8 26 9 35, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n इक्वल टू 5, ठीक। तो ये 7 आ गया। तो जब 5 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ऐसे ही आपका ये भी माइनस के 2 आ जाएगा, ऐसे ही 5 माइनस 8 आपका माइनस 3 आ जाएगा, ठीक। सॉरी 8 माइनस 5 करेंगे ना, प्लस 3 आएगा, राइट। 8 माइनस 5 आपका 3 आया, 8 माइनस 5 आपका 3 आया, और 9 माइनस 5 आपका 4 आया। अब आपको क्या करना है, इसी का क्यूब कर देना, माइनस 8 हो जाएगा, इसका करेंगे माइनस 8, इसका करेंगे 27, इसका करेंगे 27, इसका करेंगे 64। तो अब आपको क्या करना है, इसका समेशन निकालना है। आप देख रहे हैं ये फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट जो है आपको समेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसे जब जोड़ेंगे तो समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू आप कितना पाएंगे, 8 8 16 27 27 54, ठीक है। एक जस्ट अच्छा 7 था, जस्ट एक मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पर 8 माइनस 7 होगा क्योंकि 5 रख दिया है, तो 7 करेंगे, 8 माइनस 7, ये हम 5 बाय मिस्टेक 5 जो है लेस हो गया है। 8 माइनस 7 आपका 1 होगा, माइनस 7 आपका 1 होगा, माइनस 7 आपका 2 होगा, ठीक। दोबारा से निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया -8, ये कितना -8, ये कितना हो गया 1, ये 1 और ये 8। तो आप देखेंगे ये कितना आ गया, माइनस के 6 आ गया, ठीक। अब आप रख दीजिए इसमें, यहां पर रखेंगे -6 अपॉन एन कितना है 5, तो आपका μ3 आ गया माइनस के 1.2, μ3 इक्वल टू माइनस के 1.2, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको सिंपली एक चीज कैलकुलेट करनी थी, x माइनस एक्स बार का होल क्यूब आपको कैलकुलेट करना था, ठीक। जब आप ये कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए ऐसे ही आप एक और क्वेश्चन करेंगे हम।
अच्छा देखिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बना हुआ है। अभी आपने जो पढ़ा था अभी तक वो बेसिकली इसमें चेक हो जाएगा, ठीक है। 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज द मीन। आपने जो सेंट्रल मोमेंट फर्स्ट क्या पढ़ा था, जो मीन जो था आपने पढ़ा था a प्लस म्यू 1, ठीक है, यानी ये जो है गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज द वेरिएंस, आपने म्यू 2 निकाला था, वो कितना था, सिग्मा स्क्वायर, बिल्कुल आपने, यानी ये सही है। अगला देखिए सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट स्क्यूनेस, यानी बीटा 1 जो आप हैं म्यू 3 का स्क्वायर म्यू 2 का क्यूब, यानी सेकंड यानी म्यू 2 और थर्ड म्यू 3, ये यूज होते हैं, यानी बिल्कुल सही है स्क्यूनेस के लिए। और मैंने कोर्टोसिस को आपको बताया था बीटा 2, वैसे हम कोर्टोसिस पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे बीटा 2 के बारे में मोर डिटेल में, बहुत सारे पॉइंट्स इससे बताएंगे जिससे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 2 क्वेश्चन आउट हैं एक तरीके से, एक बीटा 1 से एक बीटा 2 से, 2 क्वेश्चन यहां से आपके आ ही जाएंगे पक्का एकदम, ठीक। तो देखिए जो बीटा 2 है वो क्या है आपका म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, यानी सेकंड यानी म्यू 2 और फोर्थ म्यू 4, इन दोनों पे डिपेंड कर रही कोर्टोसिस, यानी आपका ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत। पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में, पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब चीजें क्लियर करी हैं तो आपका जो कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, और इस तरीके से आप जो इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें 2016 में पूछा गया है, ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर म्यू आर आर्थ ऑर्डर का सेंट्रल मोमेंट है किसी पॉपुलेशन का, ठीक है, तो म्यू नॉट म्यू 1 म्यू 2 ये कितने होंगे। तो देखिए म्यू नॉट आपने निकाला था अभी, म्यू 1 निकाला था और म्यू 2 निकाला था। म्यू नॉट कितना आया था 1, ये कितना आया था 0, ये कितना आया था सिग्मा स्क्वायर। अब देख लीजिए जो मिल जाए वही आंसर है, तो आप 1 0 सिग्मा स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन शायद ये छूट गया, हाँ ये 2016 में ये भी आया है, ठीक, तो ये कर लेते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, आपको अभी एक तो बताया था आपको जो कंटिन्यूस इंडिविजुअल सीरीज का, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का दे रखा है। इसमें क्या है, इन्होंने टेबल बना के नहीं दिया आपको, इस तरीके से टेबल बना के नहीं दी कि भाई ये एक्स है ये एफ है, इन्होंने थ्योरी में उसे बोल के बता दिया है। तो बस आपको थोड़ा सा पहचानना होगा कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये टेबल बना लेना सबसे पहले। तो भाई ये एक्स सपोज दे रखी है, ये आपकी एफ है, एक्स कितनी दे रखी है माइनस के, ये 0 और ये 3 के, और इनकी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग कितनी दे रखी है, ये देखेंगे, ये 3 के दे रखा है, ये 2 के दे रखा है, ये के दे रखा है, ये 3 के, ये 2 के और ये के, राइट, ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आपको देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, ये बीटा 1 पूछ रहा है। देखा मैंने बोला था आपको कि भाई आपको बीटा 1 डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है फॉर्मूला, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो बीटा 1 क्या था 23/32, 23/32, और यहाँ पर आप म्यू लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं। इस तरीके से, यानी आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो म्यू 3 की और दूसरा म्यू 2 की, ठीक है। तो इसे करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो म्यू 3 और म्यू 2 निकालने पड़ेंगे। तो म्यू 2 निकाल लेंगे यहाँ से और म्यू 3 निकाल लेंगे। म्यू 2 का फॉर्मूला जब हम करेंगे, देखिए ये क्या है आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एफ भी शामिल है, ठीक। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ऐसे ही हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइड बाई एन, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको x माइनस एक्स बार निकालना है, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा एफ एक्स बाई एन, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था x बार क्या था, सिग्मा एक्स बाई एन, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में था। आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब कि इंडिविजुअल सीरीज क्या, वैसे मैंने शुरुआत में बता ही दिया था आपको, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए था और ये आपका डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए। तो हमारा यहाँ पे डिस्क्रीट का यूज होगा, तो सिग्मा एफ एक्स बाई एन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको सबसे पहले तो एक्स बार चाहिए, ठीक है, एक्स बार, तो एफ एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इधर भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मैं इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सहूलियत के लिए। तो एफ एक्स करेंगे तो ये माइनस का 3 के स्क्वायर
ये 0 और ये 3k², यानी fx कितना आ गया, जब समेशन fx करेंगे तो ये 0 आ गया। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे 0 डिवाइड बाई n, यानी सिग्मा f आप जोड़ेंगे तो यही n आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी हो, लेकिन अपन ऊपर 0 हो तो ये 0 ही हो जाएगा। तो आपका x बार जो है 0 आ गया, यानी जो आपका x होगा, अब यहाँ पे x माइनस x बार 0 रखेंगे तो बेसिकली x ही तो बचा, तो ये जो वैल्यू होगी वही सीधा यहाँ पे आ जाएगी। तो माइनस का k, 0 और 3k। अब आपको क्या करना है, x माइनस x बार का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फिर आपको चाहिए क्या, एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक, ये म्यू2 के लिए हो जाएगा। और आपको चाहिए x माइनस एक्स बार का क्यूब, ये जब निकालेंगे तो म्यू3 निकलेगा यहाँ से, और उसमें f का मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस एक्स बार का क्यूब। यहाँ पर आपका एक तरीके से क्वेश्चन ये फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करें तो ये है आपका x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, k², इसका 0, इसका 9k², ठीक है। अब इंटू f करिए, इस f का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3k इंटू k², 3k³, राइट, 3k³। इसका करेंगे तो ये 0 टर्म है, ये 0 बना देगा, और इसका करेंगे 9k इंटू k² इंटू k, तो 9k³, ठीक है, 9k³। तो आपने देखा यहां से समेशन f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पर 12k³, ठीक। तो आपने बेसिकली ये कैलकुलेट कर लिया, तो 12k³ डिवाइड बाई n, यहां से आप इसे कैलकुलेट कर रहे थे n जिसे जोड़ के, तो 3k, 2k, 5k और 1k, 6k, तो ये कितना आ जाएगा, 6k। तो आपने 6k यहाँ पर दिया, तो ये आपका 2k² जो है म्यू2 आ गया। म्यू2 कितना आ गया, 2k², ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2k² का क्यूब। अब आपको म्यू3 चाहिए। अब म्यू3 के लिए आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार था, इसका क्यूब करना है, ठीक है। ये है आपका x माइनस एक्स बार, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो देखिए आपको इसी का क्यूब करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए करें, माइनस के का करेंगे तो माइनस का k³, 0 का 0 और 3 का 27k³, राइट। अब आपको f का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये जो है f, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको कितना हो जाएगा, माइनस के 3k4, 3k⁴, ये 0 बना देगा, ठीक है। और अगला हो जाएगा कितना, 27k³ इंटू k, यानी 27k⁴। तो जब आप यहां से जोड़ेंगे सिग्मा f x माइनस एक्स बार का पावर 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 24k⁴। तो अब आप यहां पर रख दीजिए, ये कितना आ गया, 24k⁴ डिवाइड बाई n, कितना आया आपका, n यहां से आपने निकाला ही था 6k। तो देखिए ये कितना आएगा, 4k³, ठीक है। 4k³ जो है आपका म्यू3 आ गया। अब आपको यहां पर रख देना है 4k³ का स्क्वायर, ठीक। जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौके 16, k⁴ बटे 2 का 8 हो जाएगा और k⁴, तो ये 6 8 दूने 16, यानी इसका आंसर आ गया 2। आपका कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली जो मैं आपको समझा रहा हूं इसमें, इस वजह से आपको लग रहा है कि इतना कुछ हो गया, हालांकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है, लेकिन जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर समझा देता हूं बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसने क्या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसने थ्योरी बना के दे दिया है, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऐसे मतलब टेबल नहीं दिया, जैसे डायरेक्ट ऐसे टेबल दे देते ना कि एक x का टर्म एक f का टर्म, ऐसे करके नहीं दिया। इसे ऐसे भी दे सकता था, तब भी ऐसे ही होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आपको समझना है कि क्या फ्रीक्वेंसी दे रहा है उसके साथ, जैसे ये इसने ऑब्जर्वेशंस दे रखे और यहाँ पर ये आपको फ्रीक्वेंसी टर्म्स दे रखे। तो बस आपने क्या करा, सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन लिखे, फिर उसका फ्रीक्वेंसी टेबल लिखा, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो मैंने किया, यहाँ पर आपने x लिखा ऑब्जर्वेशन, ये उसका फ्रीक्वेंसी टर्म लिखा, ठीक। अब आपको चाहिए क्या, पूछा क्या, बीटा वन। कभी कभी बीटा वन को ये b1 भी बोल देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस क्या है कि वो डिफरेंट नोटेशन अलग अलग बुक्स में दे रखे हैं। तो एसएससी में जो है b1 नाम से एक बार पूछा यही क्वेश्चन, और एक बार बीटा वन नाम से पूछा है। बहुत सिंपल, कहीं से उठा लेते हैं और ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं करते। और लेकिन मेन चीज ये है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया जाएगा b1 या बीटा वन एक ही बात है, मतलब एक ही का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो बस आपको ये फॉर्मूला पता था बीटा वन, और इसके लिए आपने
जो भी रिक्वायरमेंट थी μ3 और μ2 दोनों कैलकुलेट किए और आंसर निकल आया। इसमें कोई डाउट बचा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ने वाले मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, यानी दूसरा चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक हम जो है पढ़ने वाले हैं। और अभी एक काम कर लेते हैं, अगर इसी टॉपिक में अभी जो छूटा है उस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अभी तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है और किसी ने पूछा भी नहीं है, तो ठीक है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं हम, ठीक। देखिए अब बात आती है मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। स्क्यूनेस यानी विषमता, कहीं कहीं पे इसको तिरछापन भी बोल सकता है, ठीक। और कोर्टोसिस, पहले हम क्या करेंगे, स्क्यूनेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोर्टोसिस पढ़ेंगे, ठीक। तो बेसिकली जो स्क्यूनेस होती है वो हम लैक ऑफ सिमेट्री को ही हम स्क्यूनेस कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि सपोज ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, और एक मैं इधर बना देता हूं ऐसे, ठीक। तो जैसे अगर आप यहां से अगर कुछ परपेंडिकुलर डाल के देखें या फिर ओरिजिन पे देखें, ठीक है, यहाँ पर जो भी ओरिजिन हो, ये ओरिजिन कभी कभी म्यू भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर म्यू के बराबर ओरिजिन हो गया ये तो फिर आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कहलाता है ये, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर में, वहां पर बताएंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ठीक। और ये जो है आप देखेंगे कि अगर इस पॉइंट के इधर देखें तो जो शेप है वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं है, यानी इसमें सिमेट्री की कमी है, इसमें सिमेट्री की कमी है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो आपको मतलब जैसे मैंने कोशिश करी सेम बनाने की, लेकिन क्या होगा, इन दोनों में सेम होगा, ठीक है। थोड़ा सा वैसा बनाने में हो गया है, तो जब ये दोनों सेम होंगे तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक, यानी इसमें स्क्यूनेस, जब ये परफेक्टली सिमेट्रिक ये होगा तो आपकी स्क्यूनेस इसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, स्क्यूनेस जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस कितनी होगी, ठीक है। या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, आगे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होता है, ये म्यू पे सेंटर कर देते हैं इसका, जो भी आपका ये फलन होता है, जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो म्यू पे यानी मीन पे सेंटर हो जाता है। मीन पे सेंटर होगा उसका तो क्या होगा, दोनों साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, और इस केस को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब ये सिमेट्रिक हो जाएगा, जब सिमेट्रिक हो गया तो यहाँ पर आपकी स्क्यूनेस कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और इसमें जो है स्क्यूनेस कुछ ना कुछ निकलेगी, और कितनी निकलेगी वो आप β1 से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका मीन, मोड और मीडियन तीनों ही चीजें बराबर होंगी, यानी सममित वितरण के लिए या बंटन के लिए आपको बंटन लिखा हुआ मिल जाएगा ज्यादातर, तो बंटन जो आप पढ़ सकते हैं या वितरण, ठीक है, जो भी है। तो यहां से मतलब सिमेट्रिक के केस में ये तीनों चीजें जो है बराबर हो जाती हैं, ठीक। और सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट आर नीडेड टू फाइंड स्क्यूनेस, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, और मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, इसी वजह से रिपीट कर रहा हूं कि ये समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन जो है आउट है। β1 से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप लिख लीजिए, आप एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। और कितना कर देंगे, 23/32 जो है आप याद कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू म्यू, ठीक है, μ3 का स्क्वायर और μ2। तो आप देखेंगे कि μ3 पे डिपेंड कर रहा है और μ2 पे डिपेंड कर रहा है, तो बेसिकली इसका आंसर आपने यहीं से दे दिया स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए। तो आप देखेंगे ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाया, ये असिमेट्रिक नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आप ए को हटा दें, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों चीजें जो है आपकी बराबर होंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है यही आपका एक तरीके से सेंटर हो गया। अगर इसके आप इस साइड देखें, ठीक है, और फिर इस साइड देखें तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, एकदम कॉपी पेस्ट है। अगर आप इसे फोल्ड कर देंगे, सपोज आप इधर से लाके इधर फोल्ड कर देंगे इसके परितः, तो आपका एकदम बैठ जाएगा, एकदम बराबर बैठ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा एकदम, ठीक है।
तो ये चीज है। तो बेसिकली यहां से पूछा जा सकता है। तो इसकी अगर बात करें स्क्यूनेस की, इसकी स्क्यूनेस कितनी होगी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स को कमेंट करके। जैसा कि मैंने अभी बताया था, एकदम जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्क्यूनेस उसकी कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अभी बताया था आपको। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें यहां से भी पूछा जाता है कि भाई पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है, या नेगेटिव वाले का दूसरा नाम क्या है। तो जो आपका लेफ्ट में स्क्यूड होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका लेफ्ट में स्क्यूड होगा उसे हम नेगेटिव बोलेंगे, और जो राइट में होगा उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। और उसके लिए होता क्या है, लेफ्ट स्क्यूड यानी नेगेटिव स्क्यूड के लिए जो मोड होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये हमने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, सेकंड चैप्टर में बताया था। और इससे आपको हर साल जो है इस कंडीशन से आपको क्वेश्चन पूछेंगे हर साल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से भी एक तरीके से आउट है आपके लिए। ठीक है, चाहे तो आप उसे सेकंड चैप्टर में कवर कर सकते हैं या फिर इसमें। तो हमने जो सेकंड चैप्टर में ही कवर करा दिया है आपको। ठीक है, सेकंड चैप्टर में तो एक क्वेश्चन जो है आपका यहां से मिलेगा ही मिलेगा इस कंडीशन पे बेस्ड। ठीक है, अगर वो कहेगा कि वो होता क्या है, जैसे मोड की उन्होंने वैल्यू दे दी 27। ठीक है, ऐसे ही आपका मीडियन की वैल्यू दे दी MD कितनी दे दी है, मीडियन की 26 और मीन की दे दी आपकी 24। वो कहेगा ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपके ऑप्शन में दे रखे होंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नन ऑफ दिस या बोथ ऑफ देम। इस तरीके से जो आपको दे रखा होगा। तो ऐसे केस में होगा क्या, आप देख सकते हैं कि भाई मोड जो है सबसे बड़ा है, मीडियन बीच का है और मीन जो है सबसे छोटा है। तो आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नेगेटिवली स्क्यूड की। तो आपका ये नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, तो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया। ऐसे ही आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू पे पॉजिटिव की पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकता है राइटली स्क्यूड। तो बस आपको ध्यान रखना है। और यहां पर एक चीज कॉमन आप देख सकते हैं कि देखिए मीडियन जो है वो आपकी एक जगह पर फिक्स है। देख रहे हो आपकी, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था कि आप पॉजिटिव वाला याद कर लें कि भाई पॉजिटिव में मीन सबसे बड़ा होगा, MP करके या जो भी है, जो भी तरीका है, मीन पॉजिटिव इस तरीके से मतलब मीन सबसे बड़ा होगा पॉजिटिव में। तो मीन हो गया, बीच में मीडियन तो रहनी है, फिर आपका मोड हो जाएगा सबसे छोटा। जब नेगेटिव की बात आएगी तो इन्हें एक्सचेंज कर दीजिए आप। ठीक है, इन्हें एक्सचेंज कर दीजिए, मीन को इधर कर दीजिए और मोड को ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो है लाइव सेशन में कर लेंगे, या फिर जो है आज के लिए इतना जो है डेमो आई थिंक काफी है। चलो थोड़ा सा कोर्टोसिस और बता देता हूं, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे बाद में कर लेंगे क्योंकि काफी लंबा लाइव सेशन हो जाएगा। तो जैसे अभी आपने देखा स्क्यूनेस क्या थी, वो आपकी लैक ऑफ सिमेट्री थी। स्क्यूनेस अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या था, लैक ऑफ सिमेट्री। ठीक, लेकिन कोर्टोसिस क्या है, कोर्टोसिस है आपकी पीकनेस। मतलब जो ये जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कितना पीक है, कितना है ना, कितना फ्लैट है, कितनी टेल है इसकी, जैसे ये, और एक और बना दूं ये, तो देखेंगे इसकी पीक काफी है, इसकी इससे थोड़ा कम है, और इसकी ये फ्लैट है एकदम। तो बेसिकली क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है कोर्टोसिस क्या मेजर करता है, फ्लैटनेस मेजर करता है। कोर्टोसिस क्या मेजर करता है, टेल्डनेस मेजर करता है, यानी पीकडनेस मेजर करता है, यानी ये शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो बेसिकली जब आपको ये डायग्राम से एकदम क्लियर होंगे कि भाई कैसे क्या है, कोर्टोसिस क्या है, स्क्यूनेस क्या है, तो आप जो है सारे क्वेश्चंस यहाँ से इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी नहीं। और सिंपल क्या है, आपको एक बार ये कोई समझा दिया, आप फिर सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे भूलने ही वाले नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ ये चीज है नहीं। जब आप कहीं से ये कलेक्शन करेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, कलेक्ट करने में, फिर क्वेश्चन करने में, लेकिन यहाँ पर आपको सब चीज एक ही जगह मिल जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पल, ये सब चीजें वहीं पे मिल जा रही हैं। तो आप देखेंगे हम क्या मेजर कर रहे हैं, रिलेटिव। अब देखो एक ही फिगर की बात करें तो हम पीकनेस बता सकते हैं, लेकिन एक फिगर ये मान लीजिए, दूसरा फिगर ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे तो क्या निकलेगा,
अब इनकी रिलेटिव पीकनेस निकलेगी, तो आप रिलेटिव पीकनेस भी यहाँ पर बता सकते हैं इससे फ्रीक्वेंसी कर्व की, ठीक है। यानी कुर्टोसिस आवृत्ति वक्र के सापेक्ष नुकीलेपन का एक माप है, ठीक। ये हमें टिल्डनेस बता रहा है, पीकनेस, ये सब क्लियर हो ही गया। शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, बहुत बढ़िया। आप आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉन्वेक्सिटी बेसिकली क्या है। ये आपकी कॉन्वेक्सिटी को ही तो बता रहा है। कॉन्वेक्सिटी की क्या होती है, जो मतलब कितना आपका टेल्ड है, कितना फ्लैट है, यही चीज है ना। तो आपकी कॉन्वेक्सिटी भी यही बता रहा है। तो कॉन्वेक्सिटी करके भी पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ, जैसे कि कोर्टोसिस को फाइंड करने के लिए, यानी बीटा 2 जो हम आगे मेजर ऑफ कोर्टोसिस पढ़ेंगे, मेजर ऑफ कोर्टोसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई बीटा 2 जो है इसे मेजर करने के लिए यूज होता है, और इसका फॉर्मूला 422 जैसे अभी आपको बताया था, ठीक है। तो μ4 और μ2 का स्क्वायर। तो क्या हो रहा है आपका μ2 यानी फोर्थ और μ2 सेकंड ऑर्डर का, ये दोनों जो है कोर्टोसिस को पता करने में यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चल है, और इसके क्वेश्चन जो हम करेंगे फिलहाल इसको, जैसे हमने पहला इसमें दो तीन चैप्टर मतलब टॉपिक कर लिए। सबसे पहले आपको मूवमेंट्स बताए थे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कुछ स्क्यूनेस बताया, और उसके बाद कोर्टोसिस। तो बेसिकली मूवमेंट में हमने आपको सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी थे वो हमने बता दिए, और एग्जांपल भी बता दिया, और क्या क्या पॉसिबिलिटी आगे क्वेश्चन बनने की वो भी हमने बता दिया, ठीक है। ऐसे ही अब जो है आगे जो है हम करने वाले हैं स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस के इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज जो है यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी अभी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, तो जो है फिलहाल यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी कोई डाउट अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो बाकी पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और प्रिपेयर करते रहिए। और यहाँ पर आज का लाइव सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपसे, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं, राइट। बुक में सोल्यूशन दिया रहेगा, हाँ बुक में सोल्यूशन दिया है। बुक में सोल्यूशन दिया है, ठीक है। और कोई डाउट अगर है तो 2-4 मिनट रुक जाते हैं, डाउट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं। आप भी पी लीजिए, आपको भी काफी टाइम से आप हैं। और कल हम जो पढ़ेंगे इससे ज्यादा मजा उसमें आएगा, क्योंकि वो जो है आपको हर जगह उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलता, बहुत शानदार तरीके से, वो भी एक तरीके से सब जगह सबको एक ही जगह कंबाइन करके चीजें बताई हैं। तो कल हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली उस चैप्टर से मैंने दिखाया था आपको 20+ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, आप शुरू से बने रहे तो आपको पूरा मजा आया होगा। चलिए ठीक है, क्लोज करते हैं। गुड नाइट।